अध्यक्ष समाज ने क्यों बनाया है? अध्यक्ष का मतलब भी राजा होता है समाज का, और समाज की प्रजा का ध्यान रखना ये उसका कर्तव्य है। तो एक जगह एक खेत में गर्मी का महीना था, जेठ का महीना, राजा को प्यास लगने लगी और राजा ने उस किसान को देखा कि खेत पर पहुंचा कि देखे हमारे यहाँ की प्रजा कैसी है, कोई बाहर से अतिथि आए तो किसका क्या सम्मान करती है। तो राजा वहाँ पहुंचा और उसने कहा कि भाई मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बहुत प्यास लग रही है, जरा सा पानी मिलेगा। तो कहा कि जरा सा क्या, आप जितना आराम से बैठो छाया में। उसने अपना कपड़ा दिया, आप पसीना वगैरह पोंछ लो और मैं आपको पानी पिलाता हूँ। तुरंत कुएं से पानी लाया उसने, ठंडा ठंडा जो है। राजा की तृप्ति हुई, राजा प्रसन्न हो गया। उस समय राजा के पास कुछ नहीं लेकिन खुश। तो वहीं पर एक जो है पेड़ का पत्ता था, उस पेड़ के पत्ते को उठाया और उस पर जो है 60 गांव लिख दिए। उस पत्ते को किसान ने अपनी कांच में दबा लिया और राजा वहां से चला गया। किसान जब अपने कार्य से फ्री हुआ तो खेत से निकलकर खलियान जहां सामान इकट्ठा करते हैं, जो भी उसकी फसल थी वो इकट्ठा करके वहां पर जो एक साइड में रखते हैं, उसे खलियान बोलते हैं। तो वहां उसने अपने कपड़े आदि को झराया तो वो पत्ता वहीं पर जो है गिर गया। अब गिर गया और बकरी थी, उसने जो पत्ते को, बकरी को पत्ता मिले तो तुरंत चबा जाती है, चबा गई। तब तक वो करता रहा, वो गया काम से। अब क्या करे, राजा से कैसे कहे, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। राजा कह के गया था कि राज दरबार में आ जाना ये पत्ता लेकर। सुबह पहुंचा, बोले कि भाई क्या परेशानी है बताओ। तो बोले हजूर क्या कहें, का कहें कहीं ना जाए, कहे बिना रही ना जाए, रहा भी नहीं जा रहा। खेत की बात खलियान में हुई, 60 गांव बकरी चर गई। जो आपने कागज पे लिख के उस पे दिया था पत्ते पे, वो तो बत्ता खा गया। मेरे पास अब कोई सबूत नहीं है, अब जानो। तो ऐसे ही हम रजिस्ट्री करा करा के रख रहे हैं, कब क्या हो जाए है। अभी ऐसे ही हुआ, एक घर में आग लग गई, रजिस्ट्री जल गई, अब क्या करें। लेकिन वहां खेत की बात तो जो है, वहां तो कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं था। आजकल तो जो है कोर्ट में भी वो हो जाता है, तहसीलदार के पास मिल जाता है। तो जितनी हम ये रजिस्ट्री करा करा के इकट्ठा कर रहे हैं, किंचित मात्र भी अपना नहीं है। जब तक ये सांस चलती है तब तक अपना है, और सांस निकलने के बाद सारा सपना है। कि जिसको हमने जोड़ जोड़ कर कैसे परिश्रम करके रखा, और वो क्षण मात्र में जो है चला जाता है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, इस जीव को सगा साथी न कोई। इस संसार में कोई किसी का क्या सगा साथी कुछ नहीं है। कि हम सोचते हैं कि ये मेरा है, मैं सिर्फ अपना हूं। 6 द्रव्यों में एक भी द्रव्य मेरा नहीं है। जीव द्रव्य में भी कोई जीव द्रव्य मेरा नहीं है। स्वयं जीव द्रव्य जो है वही मेरा है, बाकी का कुछ नहीं है।
और हम भीड़ है कयामत की और गम के मेले हैं, कल भी अकेले थे आज भी अकेले हैं। शादी से पहले बच्चों से कहो शादी, कई बच्चे कहते कि ऐसी ठीक है क्या नाम बिना शादी के। क्यों? क्योंकि जो है पता ही नहीं कौन आ जाए कैसी आ जाए, रहे साथ में नहीं रहे, नहीं तो वो कह रही मैं तो जा रही हूं, और जो है वो लेके जाएगी सब है। क्योंकि जिंदगी भी एक जंग है, जिंदगी भी एक जंग है, क्योंकि बीवी उसके संग है। बीवी आते ही जंग चालू हो जाती है, तब तक नहीं होती। लेकिन ये भारत की संस्कृति और सभ्यता, ये भारत श्रवण संस्कृति जो अंतरंग के त्याग को के महत्व देती है, ये भारत की संस्कृति में जो श्रवण संस्कृति जीवंत है वह बहिरंग से ज्यादा अंतरंग के त्याग को महत्वपूर्ण रखती है। दिगंबर मुनिराज बहिरंग त्याग करते हुए अंतरंग में भी जो परिग्रह है उसका त्याग करते हैं। 14 प्रकार का परिग्रह है, 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह, खेत, वस्तु, दासी दास, सोना चांदी आदि, इन सब का बहिरंग त्याग। ये तो जो बंटने का आता है, कोई आ गया कि हाँ भाई इधर से बांटा, इधर से आया गया, न आने की खुशी न जाने का गम। नहीं तो क्या, और ये आया और ये चला गया, बांट दिया। ना आया तो खुशी है और न जा रहा है न गम है। अंतरंग में सबसे पहले त्याग जो किया जाता है वो मिथ्यात्व का त्याग किया जाता है। और जो कसाय हैं, शुरू से अभी तक ये कसायों का त्याग करते हुए, क्योंकि जहां कसाय होती है वहां पर कर्मों की निर्जरा होकर मुक्ति नहीं होती। तो जो कसाय बैठी हुई है, जो हमारी आत्मा को मलिन कर रही है, इस कसाई को क्या छोड़ना है। ना किंचितो अपि वर्तते इति अकिंचन, कि स्वयं को स्वयं में खोजना ही क्या है, अकिंचन है, किंचित मात्र भी नहीं है। फिर भी आज के दिन भी लाओ, इकट्ठा कर रही है। एक ने बांटा और एक ने इकट्ठा, ले जाओ। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और नहीं कुछ संसार में या कोई विस्तार। दो ही चीजें हैं, जीव और पुद्गल। और हम किस पर फिदा हो रहे हैं? पुद्गल पर फिदा हो रहे हैं। पुद्गल को देखकर हम क्या कर रहे हैं? जब जब भी हमारी दुश्मनी होती है,
जब हमारा बैर बनता है तो किससे बनता है? पुद्गल से या जीव से? और जीव से बैर जो बंधा वो किसके कारण हुआ? पुद्गल के कारण। क्योंकि जमीन का बंटवारा क्या है? जमीन पुद्गल। रुपए पैसा सोना चांदी क्या है? पुद्गल। और इस पुद्गल के पीछे हम जीव से बैर कर लेते हैं। कितनी बहुएं कुआं में कूद के मर गई, काय के लिए? एक वो चांदी की, वो पीतल की परात के लिए। जब घर का हिस्सा बांट हुआ तो कहा कि ये परात मैं लूंगी। छोटी ने कहा कि मैं लूंगी। तो दोनों में लड़ाई। अब वो परात आधी आधी तो नहीं की जाए तो मुझे परात नहीं मिली तो जाके घर की कुइया में जाके कूद मरी कि मैं ना पानी पीऊंगी और ना इस कुएं का पानी किसी को पीने दूंगी। तड़पा तड़पा के मारूंगी बिना पानी के। लेकिन क्यों? ये तृष्णा की खाई है और ये तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त की वह रिक्त ही रही, कभी ये भरती नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवान समाधि भक्ति में कहते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। अपनी शरण में आओ, जिनेंद्र भगवान की शरण में आओ। कितनी शरण है? 4 शरण। कौन कौन सी? सास ससुर शरणम पब्बजामि, माता पिता शरणम पब्बजामि, पतिदेव शरणम पब्बजानि, तो पोता शरणम पब्बजामि नहीं, तो अरिहंते शरणम पब्बजामि, सिद्धे शरणम पब्बजामि, साहु शरणम पब्बजामि, केवली पर्णंतम समनम शरणम पब्बजामि। यही 4 शरण है। कौन कौन इन 4 शरणों को मानता है? महाराज, आज पंडित जी ने विधान लेट करा दिया। अरे पंडित जी ने आपको किनकी शरण में बैठाल के रखा था? ये 4 जो शरण है, इन शरणों में ही तो बैठाल के, क्योंकि ये हमारी शरण है। और तुम कब सोच रहे ये शरण को छोड़ूं, जाऊं पोता शरणम पब्बजामि? हैं कि जो शरण नहीं है उन शरणों के पीछे हम भाग रहे हैं। अरे आज तक हमने दुनिया में सबका ध्यान रखा, लेकिन आज तक हमने अपना स्वयं का ध्यान नहीं रखा। कहां से आया कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बताओ कहां से आए हो? है? पता नहीं। कहां जाना है? पता नहीं। फिर यानी हमको पता नहीं कि हम कहां से आए हैं और कहां जाना है। अरे अब तो अपना ध्यान रखो। आज तक हमने सबका ध्यान रखा, लेकिन आज तक अपने बारे में नहीं सोचा। हे आत्मन, कि अब मैं अपना ध्यान रखूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने क्या किया? राग सहित जग में मिलो, मिले सरागी देव, बीत राग बैठो अबे,
मैं तो राग कुटे। अभी तक राग के चक्कर में पड़े हैं, और जिसको राग होता है उसको द्वेष भी पैदा होता है। राग ही द्वेष का कारण बनता है। आज तक जितने भी लड़ाइयां हुई हैं, जितने भी घर के बंटवारे हुए हैं, बंटवारा किससे होता है बोलो, है बोलो, बंटवारा किस किस का हुआ? क्या जिससे अपना परिचय नहीं है उससे बंटवारा हुआ? किसी दूसरे की संपत्ति में अपना बंटवारा हुआ? जब जब भी हुआ है अपनों से हुआ है। भाई का, माता पिता का आदि जितना पास में रहता है, तो जब अपना अपना नहीं हुआ तो कौन किसका होगा? इसीलिए जो है कि ना मेरा कोई था और ना मैं किसी का हूं। कुछ लोग कहते हैं, कई अम्माएं आती कहती महाराज मेरा घर में कोई नहीं है, कोई नहीं मेरे सुनता। मैंने कहा अम्मा मैं सुनता रहा हूं। मैंने कहा चलो कोई नहीं है तो कहाँ जा रही, कौन सी माता जी के पास जाके दीक्षा ले रही हो? बोले महाराज कहाँ दीक्षा, ये पोता मेरे बिना तो रहता ही नहीं है? ये पोतों के चक्कर में अपनी जिंदगी को गवा रही है। अरे अब तो अपना ध्यान करो, सामा अपना बांध के रखो, चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो। अभी तो मैं थोड़ी देर पहले मिलके आया था, अच्छे से बात की थी, और वो तो चले गए। और आजकल क्या हो रहा है, कैसे जाते हैं आजकल कैसे जाते हैं? साइलेंट। हर व्यक्ति क्या चाहता है? साइलेंट होना चाहता है। तो आज व्यक्ति साइलेंट चला जाता है। तो एक साइलेंट क्या आ गया है? अटैक। साइलेंट अटैक, कि अब कौन किस पे अटैक कर दे कोई पता नहीं है, तो कब अंदर की मशीनें बंद हो जाएं। देखा है ना, घर में मशीन चलती थी है और अचानक बंद हो जाती है, ऐसे ही अंदर की ये मशीनें हैं, एक कब बंद हो जाए। क्या हमने तो खैर अमृत धारा दे दी कि क्या नाम है, जैसे बंदे नहीं हुए। अब वो होता क्या है कि तुम्हारा जो चलता है, दिल धड़कता है, अब वो गैस भर जाती है तो वो यहीं कहीं फंस जाती है, आ गया अटैक। तो इसीलिए पहले से ही लगा लेना अमृत धारा। लेकिन अपना ध्यान रखो, नहीं अन्यथा कि कहां से आए और कहां चले जाएं ये कोई पता नहीं है। अगर दिल अनुकूल है तो धरती तो फल से, उसमें धरती पर फल उगा सकते हैं। पसीजा दिल तुम्हारा गर तो आंखें से भी भिगा सकते हैं। अपने आप को देखो, भगवान के सामने चरण में बैठ के देखो कि आज तक हमने अपने लिए क्या किए। हम दूसरों के लिए आंखों को भिगाते हैं, हम दूसरों के लिए रोए हैं, आज तक हम अपने स्वयं के लिए नहीं रोए। आज तक हमने वो पाया है जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, आज तक हमने वो नहीं पाया जिसकी हमें जरूरत थी। हम वो चाहते हैं जो मिल नहीं सकता, हम वो नहीं चाहते जो हमें मिल सकता है।
किसने मना किया है भगवान बनने के लिए? है पिछले साल 10 लक्षण किस किसने बनाए थे? हैं पिछले साल, उससे पिछले साल, हैं यानी हर साल कहां बैठ के? वहीं बैठ के, एक जगह बैठकर एक ही क्लास में कितने साल पढ़ना है? तुम्हारा बच्चा यदि फेल हो जाए एक क्लास में तो तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्यों? एक ही क्लास में तो पढ़ रहा है। एक बच्चा था, उसने पेपर दिए, पेपर में फेल हो गया। उसका दोस्त था, पास हो गया। उसने लड्डू बांटे। पिता ने पूछा कि तू फेल हो गया और तेरा दोस्त पास हो गया तो लड्डू बांट रहा है? बोले पापा जी आगे की क्लास में जाएंगे तो जो है वही वाले दोस्त मिलेंगे, इसीलिए फेल हो गए तो इस क्लास में सारे नए मिलेंगे। हैं? तो हम लोग क्या कह रहे हैं? अब की बार तो जो है नए महाराज आ गए, नए नए चेहरे दिखाई दे रहे पूजा में बैठे, तो यही ठीक है। हैं? महावीर में और हमारे में बस इतना ही अंतर है कि महावीर वो यहीं बैठे थे, लेकिन वो क्लास टू क्लास पास हो गए और हम क्लास एक ही में पढ़ रहे हैं। तो हम जहां के तहां पड़े हुए हैं। आज तक हमने अपने जीवन की कोई तरक्की नहीं की। तो ये मौका मिला है 10 लक्षण का अपने अंदर, ये 10 लक्षण मनाते हुए इनमें से एकाध लक्षणों को ग्रहण कर लेना, और जो इन लक्षणों को ग्रहण कर लेता है उसका लक्ष्य परमात्मा बनने का हो जाता है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? अरे कोई सोया हो तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो बहाने बनाकर आंखें बंद कर कर लेटा है उसे कौन जगा सकता है? इसीलिए जागना है तो स्वयं जागो, स्वयं उठो और अपनी आत्मा को पहचानो। ये कसाय भी एक परिग्रह है। इस परिग्रह, कितने प्रकार के परिग्रह होते हैं? कितने बताए थे अभी? 24 प्रकार के। और ग्रह कितने होते हैं? 9। कि अभी ये पंडित जी सुबह बोलते हैं ना, अभी जो है कि अभी शनि ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये ग्रह, वो ग्रह, लेकिन जो है अब उनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ग्रह कौन से ग्रह का प्रभाव है? हैं? बोलिए, सबसे ज्यादा कौन से ग्रह का हो रहा है, परेशान कर रहा है? सबसे ज्यादा वो 9 ग्रह इतना बिगाड़ नहीं कर पा रहे, और जितना बिगाड़ हमारा परिग्रह कर रहा है। ये परिग्रह हमें परेशान कर रहा है। तो ऐसे जो है परिग्रह को, क्योंकि ये भारत देश नाथों का देश है, और फिर भी आज हम इस देश में अनाथ होकर घूम रहे हैं। क्या कि महाराज कोई नहीं है मेरा, हम क्या हैं? अनाथ हैं। पहले बच्चे अनाथ होते थे, आज माता पिता अनाथ हो रहे हैं। तो ऐसे अनाथ होने से पहले नाथ की शरण में चले जाओ। जो नाथ की शरण में जाता है वो भी एक दिन नाथ बन जाता है। तुम्हारे पीछे भी लिख जाएगा अनंतनाथ, अरहनाथ, मल्लनाथ। जो नाथ की शरण में जाएगा उसकी तो आज अकिंचित धर्म है,
आज अपने आप को क्या अकेला समझना, कोई नहीं है मेरा, ना मैं किसी का हूँ। क्या आज से ये अधूरा मंत्र नहीं कि मेरा कोई नहीं है, बोलिए आज से मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ। आज मात्र 5 मिनट अलग बैठकर, ना किसी प्रकार की आवाज़ हो, बिल्कुल एकांत, ऊपर छत पे कमरे में कहीं पर भी बैठ के और बिल्कुल अपने आप को एकांत में ही देखना, और मैं अकेला हूँ, मेरा जीव अकेला आया है, मुझे इस संसार में अकेला रहना है, मेरे को कर्म अकेले भोगना है, न कोई किसी का है, यह अकिंचित धर्म है। ऐसा अपने अंदर विचार करते हुए अपनी उस आत्मा को जानने का प्रयास करना, अपने इस आत्मा को पहचानने का प्रयास करना कि मेरा कोई साथ देने वाला है तो ये आत्मा है। ऐसी आज अपने अंदर एक वैराग्य की ललक जगाना, और ऐसी भावना जो करता है उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ होती है, वह परमात्मा के पद को प्राप्त करता है। तो ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ओम नमः